नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राही के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है दीप्ति मालवी जी ने। आप लिखती हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक्स सर। एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ऑटिज्म में लेवल्स मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का कितना प्रभाव होता है? लोगों को लेवल के हिसाब से बच्चे को परखना चाहिए या नहीं? दोस्तों, दीप्ति जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, किसी भी डिसेबिलिटी या ख़ास तौर पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म में इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड बताते हैं। अब ये बताया जाता है या तो इंटेलिजेंस के आधार पर या ऑटिज्म टेस्ट में जो इसका स्कोर आता है उसके हिसाब से। अब कौन सा टेस्ट यूज किया गया है, उसका स्कोर कितना है, उसके बेस पे तय होता है कि बच्चे को मॉडरेट है, माइल्ड है या सीवियर है या प्रोफाउंड है, किस तरह का, कितनी गंभीरता का डिसऑर्डर है। अब यहां पर अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो हम अंकों की बात आज नहीं करेंगे क्योंकि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है टर्म से, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड से। यहां पर माइल्ड यानी बहुत कम, जिसे हम प्रारंभिक अवस्था भी कह सकते हैं। अब बहुत कम का आशय ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए, कह रहे ये तो बहुत कम है, चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत कम भी जीवन पर, जिंदगी पर उतना ही असर डालेगा जितना दूसरी चीजें डालती है। बच्चा मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से पीछे रह जाएगा, पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाएगा, बोलने में पीछे रह जाएगा, समझ में पीछे रह जाएगा। तो क्या ये स्वीकार्य है? क्या एक्सेप्टेड है? नहीं। तो अगर बच्चे को माइल्ड डिसऑर्डर भी है तो हमें चिंता करने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है कि माइल्ड है चलता है, गलत है ये। ठीक उसी तरह माइल्ड से जो ऊपर का लेवल है यानी थोड़ा और गंभीर, वो है मॉडरेट, यानी थोड़ा और गंभीर। अब यहाँ पे थोड़ा और गंभीर यानी थोड़ा और ज्यादा समस्याएं, थोड़ा और ज्यादा मुश्किलें, थोड़ा और ज्यादा वक्त लगेगा ठीक होने में, और ज्यादा मेहनत लगेगी, यानी कि और ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक उसी तरह थर्ड लेवल है सीवियर, यानी गंभीर। गंभीर मतलब जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, जिसकी चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहां पर बच्चे की क्षमताएं बहुत कम हो जाएंगी, हमारे इंटरवेंशन का तरीका शायद बदल जाएगा। पहले हम चीज को दूर करना चाहते थे, अब हम चीज को, उसका असर कम से कम करना चाहते हैं। यानी अगर उसको ऑटिज्म है तो ऑटिज्म का असर कम से कम कर दें, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसका असर कम से कम कर दें। यहां पर हमारा फोकस ये हो जाता है। माइल्ड, मॉडरेट में हमारा फोकस होता है कि अगर संभव हो तो उस अवस्था को दूर कर दें, उसकी जिंदगी से हटा दें, खत्म कर दें। लेकिन सीवियर में ये चांसेस कम होते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते हैं, हो सकते हैं, बट चांसेस कम है, बहुत कम है। और यहाँ पर हमारा इंटरवेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो थोड़ा बदल जाता है। और यहाँ पर उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की जिंदगी पर उसका असर कम से कम कर दिया जाए। अब जब बच्चे की जिंदगी पर उसका असर कम से कम होगा तो बच्चा अपनी जिंदगी अच्छे से अच्छे तरीके से जी पाएगा। लास्ट जो होता है सीवियर के ऊपर, वो होता है प्रोफाउंड, यानी अति गंभीर। अब अति गंभीर जैसा कि उसके शब्द से पता चलता है कि जहां पर उम्मीदें नहीं के बराबर है, यानी कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट ही बचता है। अब मैनेजमेंट बचता है का मतलब ये हुआ कि हम उसके साथ जीना सीख लें,
हम उस डिसऑर्डर के साथ जीना सीख लें, हम उस डिसऑर्डर के साथ लड़ना सीख लें, हम उससे बाहर नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसका असर अपनी ज़िंदगी पर कम से कम कर दें। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए बच्चे को सुनाई नहीं देता है। जब तक हमें ये नहीं मालूम था कि बच्चे को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, यानी कि बच्चा डेफ है, बधिर है, तब तक हम कोशिशें कर रहे थे। लेकिन जब हमने प्रॉपर टेस्टिंग कराई और उसके बाद हमें पता लगा कि बच्चा तो बधिर है, डेफ है, सुन नहीं सकता, तो अब हम उसको बोलना नहीं सिखाएंगे। अब हम उसे वैकल्पिक यानी कि ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो उसकी जगह ले सकती हैं, बोलने की जगह ले सकती हैं, यानी कि सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। हमारा इंटरवेंशन बदल गया। अब हमने कहा कि हम वहाँ मेहनत नहीं करेंगे जहाँ पे वो बेकार है, कि हम उसको बोलना सिखाएं। नहीं, अब हम उसको बोलना नहीं सिखाएंगे। अब हम उसको बोलने के बजाय साइन लैंग्वेज सिखाएंगे ताकि वो ज़िंदगी में आत्मनिर्भर बन सके और इसके आधार पर उसकी जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, सिवाय सुनने के। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह ऑटिज्म हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या इस तरह का कोई डिसऑर्डर हो जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, वहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि हम परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे की ज़िंदगी को कम से कम प्रभावित हो ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं और हमारी दिशा होती है कि हम उस डिसऑर्डर के साथ, उस अवस्था के साथ बेहतरीन तरीके से जीना सीख लें और अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये हुई 4 अवस्थाओं की बात, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अब बात आती है कि बीइंग अ पेरेंट हमें क्या क्या इससे असर पड़ता है, क्या समझना चाहिए और क्या याद रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अगर हमें ये मालूम है कि बच्चा माइल्ड है या सीवियर है, तो हम उससे अपनी अपेक्षाएं वैसे ही रखेंगे। अगर माइल्ड है तो थोड़ा जल्दी सीखेगा, सीवियर है थोड़ा देर से सीखेगा, यहाँ 5 बार में सीखेगा, यहाँ 25 बार में सीखेगा। तो हमें ये धैर्य बनाए रखना होगा जो कि उसकी गंभीरता के कारण है। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, ये उसकी अवस्था की वजह से है। जैसे कि सामान्य बच्चों में भी होता है, कोई 1 बार में सीखता है, कोई 2 बार में, कोई 5 बार में। तो 5 बार में सीख रहा है बच्चा, वो उसको कोई डिसऑर्डर है? बिल्कुल नहीं। ये उसका पेस है, कम क्षमता है, देरी से सीख रहा है, ज़्यादा प्रयासों से सीख रहा है, ज़्यादा कोशिशों के बाद सीख रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है कि बच्चा माइल्ड में शायद 5 कोशिशों में सीख जाए, सीवियरिटी में 25 कोशिशों में सीखे, ये फर्क होता है। अब जब हमें ये मालूम है कि बच्चे को समय लगेगा, वो धीरे सीखेगा, तो हम जब प्लान करते हैं, जब हम कोई प्लान करते हैं सिखाने का, तो उसको उतना सरल बना दें जिससे वो आसानी से सीख सके। और ये काम होता है मोस्टली थेरेपिस्ट का, लेकिन एज अ पेरेंट आप भी ये कर सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। अगर हमें उसे कपड़े पहनना सिखाना है तो हम कपड़े पहनना सिखाने को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले चड्डी पहनना सिखाएंगे, फिर बनियान पहनना सिखाएंगे, फिर पैंट पहनना सिखाएंगे, फिर शर्ट पहनना सिखाएंगे। 4 हिस्सों में हो गया। अब यहाँ चड्डी पहनने को भी हम 10 हिस्सों में बांट सकते हैं कि पहले पकड़ना सिखाएंगे, उसके बाद खींचना सिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट की मदद से करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से आसान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब हमें मालूम है कि बच्चा देर से सीखेगा तो हम काम को आसान बना देते हैं, सरल बना देते हैं और उसी धैर्य के साथ काम करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। जब हम ये जानते हैं कि बच्चा देर से सीखेगा, बहुत कोशिशों के बाद सीखेगा, सरल करने के बाद सीखेगा, आसान करने के बाद सीखेगा, तो हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता है,
कोई तनाव नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है, जिसकी वजह से हम आराम से काम करते हैं और इसका फ़ायदा बच्चे को भी मिलता है, हमको भी मिलता है और हम उस काम को आसानी से कर पाते हैं। आमतौर पर ये प्रेशर पेरेंट्स को किस तरह से परेशान करता है, आप ये समझें कि बच्चे को स्कूल के लिए तैयार नहीं किया जाता है, ना घर में ना थेरेपिस्ट में, और स्कूल में डाल दिया जाता है। अब बच्चा घर से स्कूल के एनवायरनमेंट में जब स्विच होता है तो वो कोअप नहीं कर पाता है, वो नहीं सीख पाता है, वो बैठ नहीं पाता है, वो दौड़ता रहता है, वो अटेंशन नहीं दे पाता है, वो कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो एबिलिटी नहीं होती है, और फिर पेरेंट्स फिर परेशान होता है कि ये बैठ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड का नॉलेज हो, अगर आपको ये नॉलेज हो कि बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, अगर आपको ये मालूम हो कि बच्चा कितने अटेम्प्ट में सीख सकता है, किस तरह की चीज़ें वो जल्दी सीखता है, किस तरह की चीज़ें वो देर से सीखता है, कहाँ पर उसका इंटरेस्ट है, कहाँ उसका इंटरेस्ट नहीं है, इन सारी इंफॉर्मेशंस का हम जितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना जल्दी मिलेगा, उतना कम मेहनत में मिलेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अक्सर आपको थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर्स मदद कर सकते हैं। दुर्भाग्य से मैं हमेशा की तरह फिर कहता हूँ कि योग्य लोगों की बहुत कमी है, इसलिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, डिपेंडेंसी कम से कम रखनी होगी, आपको सीखना होगा, समझना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ जो अपने पूर्वाग्रह हैं, यानी आप जो सोचते हैं बच्चे के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन सही हो। ठीक है, आप बच्चे को बेहतर जान सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को बेहतर नहीं जान सकते, और इनमें बहुत सी बारीकियां होती हैं जहाँ पर पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करेंगे कि बच्चा ऑटिस्टिक है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, उसको माइल्ड है या सीवियर है, आप उतने ही अच्छे से उसको एक्सेप्ट करने के बाद प्लान कर पाएंगे। इस सफ़र को हम जारी रखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।